जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन कौन से होते हैं और एसएमसी में कौन से ट्रेंड जो हैं हम मार्किंग करते हैं या हम लोग उसको देखते हैं और उसमें उनके क्या नाम दिए गए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टीआई मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल द एंड व्हेन इट्स बैंड। ट्रेंड उस वक्त तक आपका दोस्त होगा जब तक कि वो मूड नहीं जाता या जब तक वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं ट्रेंड के बारे में। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड with more than 5 ट्रिलियन ट्रेडेड डेली। 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा उसके अंदर डेली की ट्रेड होती है। इट प्रेजेंट अ वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर लुकिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन इन करेंसी पेयर। करेंसी पेयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटीज़ होती है, फ्लक्चुएशन होती है, वोलेटाइजेशन होती है। तो इसके अंदर जो है हम लोग ट्रेंड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और हमारा ट्रेंड कौन सा होगा हम उसको आगे देखते हैं। However, to be successful in forex trading, traders need to be able to identify trend and trade accordingly. In this article, we will discuss how to identify trend in forex. forex कह लें या ट्रेडिंग कह लें, जिसके अंदर भी आप कह रहे हैं आपको एसएमसी के हिसाब से आपने ट्रेंड किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो वो हम यहाँ से इंशाल्लाह देखेंगे। तो और आप कामयाब किस तरह से होंगे वो आपने मेहनत खुद करनी है, साथ में वीडियोस भी देखें, असाइनमेंट्स कीजिए उसको, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर कामयाबी देगी। एवरी ट्रेडर वांट टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड डिटरमिनाइन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ अनफोर्टेबली गोइंग टू स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड is done as a straightforward a task is some whole would hope। ट्रेडिंग के अंदर एक बात हमेशा याद रखिए कि होप के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जो भी है वो मार्केट आपके सामने है, उसको आप मार्केट ने अपने एनालिसिस करने हैं, आपने अपनी ट्रेड लगानी है। एस एल एंड टी पी मस्ट यूज़ करना है। टी पी चाहे ना भी लगाएं लेकिन एस एल मस्ट यूज़ कीजिएगा। विदाउट एस एल कैसे है, जिस तरह से आपने कोई गाड़ी जो है वो एक ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ छोड़ दी है, ढलान से नीचे की तरफ छोड़ दी और वो गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वो गाड़ी का कबाड़ा निकल जाता है। तो एसएल जो है वो मस्ट यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन फॉरेक्स या ट्रेडिंग कह लें, एक ही चीज़ है, कोई मसले वाली बात नहीं। फॉरेक्स इसलिए लिखा गया क्या कि हम लोग जो चीज़ें ज़्यादातर डिस्कस करेंगे वो हम लोगों ने फॉरेक्स में पेयर्स के ऊपर करनी है। देयर आर सेवरल मेथड फॉर आइडेंटिफाई ट्रेंड इन फॉरेक्स इंक्लूडिंग विजुअल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज एंड टेक्निकल इंडिकेटर। के बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं जिनके अंदर लोग जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करते हैं फॉरेक्स के अंदर, जिसमें विजुअल एनालिसिस आ जाते हैं, ट्रेंड लाइनें आ जाती है, मूविंग एवरेज आ जाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के वो उनकी सेटिंग करवाई होती है या सेटिंग वो करते हैं और उसके हिसाब से वो ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। बट वी आर यूज़ द ट्रेंड लाइन एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द ट्रेंड नाउ। लेकिन हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है और रेक्ट एंगल को यूज़ करके ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड मार्केट में कौन सा चल रहा है, और उसी की मदद से हमने अपना जो है वो ट्रेड जो है वो लगानी है। आगे हम लोग थोड़ी सी ये ड्राइंग दे, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर चल देंगे। बेसिकली मार्केट में जो है वाई सी टी के हिसाब से या एस एम सी के हिसाब से दो तरह के ट्रेंड जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं, लेकिन जो है वो तीन तरह के जो है वो ट्रेंड जो है वो लोग बताते हैं। सबसे पहला अप ट्रेंड होता है,
सेकंड ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, बहुत ज़्यादा हर एक को इल्म होगा, यही चीज़ बताई जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद साइड वे ट्रेंड इसको कहते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो साइडवेज आ रहा है एंड दिस वन ये जो अप एंड डाउन आ रहा है, ये वही सेम प्राइस एक्शन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इसमें और एसएमसी में फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये है कि आप जब आगे ट्रेंड का जो है वो आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि एसएमसी का ट्रेंड और हमारा ट्रेंड में क्या फ़र्क आता है प्राइस एक्शन में, तब हमें उस चीज़ का इल्म होगा। तो अगली हम लोग देखते हैं, ये यहाँ से एसएमसी के जो है वो ट्रेंड स्टार्ट होता है। एसएमसी में हम लोग ये दो चीज़ें रीड करते हैं जिसमें लिखा हुआ है इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव, ठीक है। देयर आर ओनली टू वेज अ प्राइस स्विंग कैन गो अप और डाउन, कि सिर्फ दो प्राइस के स्विंग्स होते हैं, वो अप और डाउन की तरफ मूव करती है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्विंग्स, इन स्विंग्स को आगे 4 टाइप्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इसमें लिखा गया है बुलिश इम्पल्सिव मूव है, एंड इसके बाद बीरिश इम्पल्सिव मूव है, एंड बुलिश करेक्शन मूव है, एंड बीरिश करेक्शन मूव है। तो प्राइस स्विंग हेल्प विद आइडेंटिफाई प्राइस पैटर्न, हम इसको इस जो है डायग्राम में इसकी मदद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग सबसे पहले कि मार्केट जो है अपना एक ये सेल की तरफ आई है, मार्केट ने एक सेल की तरफ मूव दिया है। तो अगर मार्केट सेल की तरफ आ रही है, ये जो मार्केट ने सेल का मूव दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या होगा? बीरिश इम्पल्सिव मूव होगा, बीरिश इम्पल्सिव मूव। एक मिनट यहाँ से मैं चेक करता हूँ इसकी हाइलाइट्स, हाँ ये है, ठीक है, हाइलाइट्स नहीं, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन चलें हम लोग उधर जाके जो है वो वहाँ से इसको देख लेते हैं। तो ये बीरिश इम्पल्सिव मूव है सेल ट्रेंड में, ये जो सेल वाली मार्केट ने ये मूव दिया हुआ है, ये बीरिश इम्पल्सिव मूव होगा। एंड सेल ट्रेंड में जो मार्केट ने ये छोटा सा बाय की तरफ मूव दिया है, ये बुलिश करेक्शन मूव होगा। एंड इसके बाद मार्केट ने अगेन ये सेल का मूव दिया हुआ है इतना बड़ा सा, तो ये बीरिश इम्पल्सिव मूव है। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाय का मूव दिया है, ये क्या है? बुलिश करेक्शन मूव है। एंड अगेन मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया है, ये क्या था? बीरिश इम्पल्सिव मूव है। एंड फिर मार्केट ने ये नीचे की तरफ मूव दिया है, ये रेड लाइन वाला, ये बीरिश इम्पल्सिव मूव है। एंड इसके बाद ये जो ब्लू लाइन वाला एरो लगा हुआ है, वो हमारे पास क्या है? बुलिश करेक्शन मूव है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, बुलिश वाला जो है मूव। अब वही चीज़ है, यहाँ पे जो बुलिश करेक्शन मूव था, वो बुलिश बाय ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में जो बुलिश होगा वो इम्पल्सिव बन जाएगा, और जो सेल वाला होगा वो करेक्शन मूव हो जाएगी। इजी चीज़ है। मार्केट ने ये बुलिश इम्पल्सिव मूव दिया लंबा सा, ये वाला जो है ये बुलिश इम्पल्सिव मूव है। एंड इसके बाद ये जो येलो कलर वाला है, ये क्या है? हमारे पास बीरिश करेक्शन मूव है। अगेन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बुलिश इम्पल्सिव मूव दिया, एंड सेल वाला जो इसमें बुलिश में मूव होगा वो हमारे पास क्या होगा? करेक्शन मूव है। ये होता है हमारे पास बुलिश एंड बीरिश इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव्स। इसी बुलिश और बीरिश इम्पल्सिव या करेक्शन मूव्स के अंदर हमने अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है, फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने होते हैं। एंड मार्केट के अंदर हमारे ऑर्डर फ्लो जो आगे सारी चीज़ें हैं वो हमने सारी फाइंड आउट करनी होती हैं। अगर आपको, क्योंकि आगे हमने जो नाम लेने हैं वो हमने बुलिश या बीरिश इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव के ही नाम लेने हैं। हमने ये नहीं कहना कि ये सेल वाला आया है, ये बाय है, ये हमने इम्पल्सिव या करेक्शन मूव हमने सिर्फ कहना है उसमें, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम है, इसको देखें। इसमें सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स बना हुआ है उसके आगे लिखा है माइनर लो टाइम फ्रेम बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड रेड कलर वाला है माइनर लो टाइम फ्रेम बीरिश स्ट्रक्चर है।
एंड ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पे लिखा है मेजर हाई टाइम फ्रेम बीरिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे भी हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो अब हम लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। हमारे पास यूरो यूएसडी का कल वाला वही सेम पेयर ओपन है और टाइम फ्रेम D1 का जो हाई टाइम फ्रेम का होता है, मेजर ट्रेंड होता है, वो H4 से ऊपर जो भी टाइम फ्रेम होगा वो हमारा हाई टाइम फ्रेम होगा और हमारा मेजर ट्रेंड उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि मार्केट ने यहाँ से बाय की तरफ मूव करना शुरू किया है। पहले हम बाय की तरफ डिस्कस करते हैं एंड अगेन उसके बाद हम सेल वाला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हमारे पास बाय की तरफ एक मार्केट ने मूव दिया था, ये क्या था, हमारे पास बुलिश इम्पल्सिव मूव था। बाय के अंदर जो है, बाय के अंदर बुलिश इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया है एंड इसके बाद मार्केट ने ये जो सेल वाला मूव दिया था, इसी लेग के अंदर ये जो सेल वाला मूव आया हुआ है, ये हमारे पास क्या था, बीरिश करेक्शन मूव था। अगेन मार्केट यहाँ से बाय की तरफ गई है तो ये हमारे पास क्या आ गया, बुलिश करेक्शन मूव है। यहाँ से शायद आप लोगों को थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही हो समझने में, तो हम लोग इसको क्या यूज़ करते हैं, दूसरा जिससे हम लोग अपनी ड्राइंग जो हमने करनी है स्ट्रक्चर की, ये पैथ। तो यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने मूव दिया है वो क्या था, बुलिश इम्पल्सिव मूव था। अब सेल में मार्केट ने ये मूव दिया हुआ, जो सेल वाली दो कैंडल्स बनी है, ये हमारे पास क्या था, बीरिश करेक्शन मूव है। अगेन मार्केट ने बाय की तरफ मूव दिया, बुलिश इम्पल्सिव मूव दिया है। मार्केट ने ये अगेन 3 कैंडल सेल की बनाई हैं, ये बीरिश करेक्शन मूव है। यहाँ से लेके अगेन मार्केट यहाँ तक गई है तो ये हमारे पास क्या था, इम्पल्सिव मूव। अगेन ये कैंडल सेल्स की बनी है, बीरिश करेक्शन था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक मूव दिया हुआ है, हमारे पास ये क्या है, बुलिश इम्पल्सिव मूव है। सेल वाला करेक्शन, फिर इम्पल्सिव मूव एंड फिर करेक्शन मूव एंड अगेन मार्केट ने ये इम्पल्सिव मूव दिया है। ये हमारे पास कौन सा टाइम फ्रेम था, D1 का, और मार्केट का ये हमारा मेजर ट्रेंड है। एंड इसके बाद यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने अपना सेल वाला जो था वही चीज़ है, सेल वाला देखें यहाँ से। अच्छा, जो इम्पल्सिव मूव होता है ना, वो लंबा होता है हमेशा। यहाँ पे देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने लंबा मूव दिया है इम्पल्सिव एंड छोटी सी करेक्शन मार्केट ने की है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्सिव मूव दिया है, एक लंबा मूव दिया है। एंड अगेन मार्केट ने छोटा सा मूव जो दिया हुआ है, ये वाला करेक्शन मूव है, फिर छोटा सा मूव दिया, इम्पल्सिव था एंड अगेन मार्केट ने ये सेल की तरफ एक मूव दिया है, करेक्शन मूव इसको हम कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने मूव दिया है, ये क्या था, इम्पल्सिव मूव है। अब सेल वाला, सेल ट्रेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने मूव दिया हुआ है, ये बीरिश इम्पल्सिव मूव है। अब सेल में बीरिश इम्पल्सिव होगा और जो बुलिश होगा वो करेक्शन होगा। तो यहाँ तक बीरिश इम्पल्सिव आया एंड बाय में मार्केट ने यहाँ तक गया, बुलिश करेक्शन मूव दिया। यहाँ से लेके अब अगेन यहाँ तक देखें, मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक लंबा इम्पल्सिव मूव दिया है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जब है वो मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग में डिस्कस करेंगे। ये इम्पल्सिव मूव, बाय वाला करेक्शन मूव एंड अगेन इम्पल्सिव मूव एंड अगेन मार्केट ने बुलिश जो है वो करेक्शन मूव दिया, छोटा सा इम्पल्सिव मूव, बुलिश करेक्शन मूव दिया एंड अगेन मार्केट ने यहाँ तक इम्पल्सिव मूव दिया, फिर करेक्शन मूव एंड फिर इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया है। अब ये था मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ठीक है, जो हमने वो अपनी ड्राइंग के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला। तो इसी को अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में लाइक H1 का ओपन कर लेते हैं। तो H1 में वही टाइम फ्रेम जो हमारे पास बड़ा आ रहा था, ये मेजर ट्रेंड था। अब मेजर ट्रेंड में और माइनर ट्रेंड में देखेंगे कि हमें क्या फ़र्क आता है।
मेजर ट्रेंड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव नज़र आ रहे हैं, लेकिन माइनर ट्रेंड के अंदर, वही ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो छोटे इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव बने होते हैं वो हमें देखने को मिल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माइनर ट्रेंड मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया हुआ है, एक मूव दिया है इम्पल्सिव बुलिश इम्पल्सिव, सेल वाला करेक्शन मूव, बुलिश इम्पल्सिव करेक्शन मूव, बुलिश इम्पल्सिव करेक्शन मूव, बुलिश इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव है, फिर बुलिश इम्पल्सिव मूव दिया है, फिर करेक्शन मूव दिया है, इम्पल्सिव मूव दिया है, करेक्शन मूव दिया है, इम्पल्सिव मूव एंड अगेन करेक्शन मूव दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या था, D1 का ट्रेंड था, जो कि सिर्फ एक ही लेग थी। इस लेग से लेके इस लेग के दरमियान हमारे पास सिर्फ एक लेग नज़र आ रही थी हमारे पास D1 में, लेकिन वही टाइम फ्रेम हमने चेंज किया है, वही पेयर का H1 में आए हैं, तो H1 में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनर टाइम फ्रेम में वही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बुलिश भी हो रहा है एंड बीरिश भी हो रहा है। ये होता है हमारे पास माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड। ठीक है, तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा सेल की तरफ देखते हैं। सेल वाले ट्रेंड में, सेल वाला ट्रेंड जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये है, यहाँ से मार्केट ने सेल की तरफ मूव करना शुरू किया। अब ये हमारे पास जो सेल वाला मूव आया है यहाँ तक है, एक छोटा सा है, फिर ऊपर गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगेन हम लोगों ने यहाँ तक नीचे तक ड्राइंग करनी है। हमारे पास D1 में ये लो बन रहा था एंड ये वाला हमारे पास हाई बन रहा था। अब इसी के बीच में हमारे पास जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमने माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो हमारे पास ये देखें, पहले बीरिश इम्पल्सिव बुलिश करेक्शन, बीरिश इम्पल्सिव बुलिश करेक्शन, फिर बीरिश इम्पल्सिव बुलिश करेक्शन, फिर मार्केट ने ये इम्पल्सिव मूव दिया, करेक्शन मूव दिया, फिर मार्केट का यहाँ तक बीरिश इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्शन मूव एंड फिर इम्पल्सिव मूव था। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड H1 का। तो ये फ़र्क आता है हमारे मेजर ट्रेंड में एंड माइनर ट्रेंड के टाइम फ्रेम में। अब इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। असल ट्रेंड ये होता है, जो नहीं है जो हमने आप लोगों ने सीखा हुआ है कि ये हमारे पास बाय का आ गया है, सेल का आ गया है। ठीक है, ये असल ट्रेंड ये वाला होता है जो मार्केट में हमने अभी ड्राइंग की है। ये देखें, ये वही चीज़ें हैं। मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखें, यहाँ तक एक मूव आ रहा है, और माइनर टाइम फ्रेम के ट्रेंड वही मूव हमारे पास कितनी दफ़ा मार्केट ने सेल की तरफ गई है एंड कितनी दफ़ा ही मार्केट अपने बाय की तरफ मार्केट ने मूव दिया है। तो ये हमारे पास माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। तो ये होते हैं हमारे पास बुलिश एंड बेरिश इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव्स। तो इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे कल को। तो आज की आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने जिस तरह से ये आपको बताया गया है कि हमारा बुलिश मूव कौन सा होगा, बेरिश मूव कौन सा होगा, बुलिश करेक्शन मूव कौन सा होगा और बेरिश करेक्शन मूव कौन सा होगा, वो फाइंड आउट करने हैं। एंड सेकंड, आप लोगों ने अपना जो है वो क्या कहते हैं ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड मेजर कौन सा होता है एंड माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कौन सा होता है। और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद कर सकते हैं तो वो ये है कि आपने अपने अल्फाज के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की कोई डेफिनेशन जो है वो बतानी है। तो बाकी हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा अबाउट SMC के बारे में। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।